ये मोहब्बत अब गले में पड़ गई तो क्या करे, आंख कैसे रोक ले, अब जाल अड़ी तो क्या करे। बहुत सुंदर बहुत। नमस्कार, मैं श्रवण पांडे, हिंदुस्तान नेटवर्क से। हम लोग इस समय हैं पंत पार्क में, और पंत पार्क में हम लोग के साथ में कुछ युवा कवि हैं, और युवा कवि से कुछ अच्छी कविताएं सुनते हैं। एक एक कवि हम लोग को कुछ ना कुछ सुनाएंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं मैं कौशल पांडे नादान आप सभी के बीच। जैसे कि अभी आ रहा है आपका गणतंत्र दिवस, तो एक मुक्तक देखिएगा कि है जननी संस्कारों की गुणों की खान कहते हैं, है जननी संस्कारों की गुणों की खान कहते हैं। अलग बोली अलग भाषा अलग परिधान कहते हैं, अलग बोली अलग भाषा अलग परिधान कहते हैं। कि भयानक आपदा में जिसने मानव धर्म ना छोड़ा, शौर्य बलिदान की धरती को हिंदुस्तान कहते हैं, शौर्य बलिदान की धरती को हिंदुस्तान कहते हैं। और एक मुक्तक और देखिएगा, जैसे कि जो हमारे नेतागण हैं उनकी और जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं उनका रिलेशन है कि ऐ सियासत तेरे रकीबों का बहुत शानदार है मुहल्ला बड़े शरीफों का, ऐ सियासत तेरे रकीबों का है मुहल्ला बड़े शरीफों का। पेट भरता नहीं घोटालों से, छीन लेते हैं हक गरीबों का, छीन लेते हैं हक गरीबों का। और इसी के साथ हमारे साथ जो साथी गण जुड़े उनका परिचय हम दे देते हैं। आप हैं रोहन निष्पक्ष जी। शहर के उभरते और युवा कवियों में आपका नाम आज बेशुमार है, तो इनसे आप सुनिए आगे की लाइनें। जी, मैं आगे की पंक्तियां जी कुछ पंक्तियां आपको मैं सुनाता हूँ। दो शेर मैंने लिखे थे, स्वतंत्र रूप से दो शेर हैं कि जो लोग किस्मत। अच्छा, एक मैच मैं देख रहा था जिसमें केएल राहुल संघर्ष करते करते अंत में भारत को जीत दिलाता है। जब तक केएल राहुल संघर्ष कर रहा था, दूसरे छोर से विकेट पे विकेट गिरते जा रहे थे, और इधर एक छोर को संभाला हुआ था केएल राहुल। जब तक संघर्ष चल रहा था उस समय किस्मत ने थोड़ा भी साथ नहीं दिया। लास्ट में जब 20-25 रन बच गए तो उसमें भाग्य से भी 2-3 चौके चले गए। कहने वाले लोगों ने तो कह दिया होगा कि भाग्य से भारत जीत गया, नहीं तो 20-25 रन भी 1-2 विकेट गिरने के बाद नहीं बन पाते। लेकिन जो उसका मेहनत था और जो किस्मत का साथ देना था, उसका तालमेल ऐसा था कि मेहनत जो है उस पे भी सुनने वाले लोग लानत थोपेंगे। भाग्य को साथ देना है तो थोड़ा पहले दो, जब कोई मंजिल तक पहुंच गया है तो क्यों साथ दे रहे हो भाई? क्यों किसी के मेहनत को तुम मेहनत की अवहेलना करोगे? तो उस पे मैंने दो शेर लिखे थे कि उस किस्मत को 100 लानत है मेरी। क्या बात? उस किस्मत की 100 उस किस्मत को 100 लानत है मेरी, मंजिल दिखने पर जो साथ निभाती है। क्या बात? उस किस्मत को 100 लानत है मेरी, मंजिल दिखने पर जो साथ निभाती है। 100 लानत है मेरी उस किस्मत को, 100 लानत है मेरी उस किस्मत को जो मेहनत की तारीफें खा जाती है। क्या बात? बहुत शानदार। जो मेहनत की तारीफें खा जाती है। और एक गजल मैं रखता हूँ, उसमें 2-3 शेर रहेंगे कि ये मोहब्बत, हाँ, ये मोहब्बत अब गले में पड़ गई हाँ, तो क्या करें। क्या बात है? क्या बात है? ये मोहब्बत अब गले में पड़ गई तो क्या करें, आंख कैसे रोक ले, अब जाल अड़ी तो क्या करें। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये मोहब्बत अब गले में पड़ गई तो क्या करें, आंख कैसे रोक ले, अब जाल लड़ी तो क्या करें। बहुत शानदार। और अगला शेर है कि भावनाओं के पलस्तर
पलस्तर होता है घरों पे, भावनाओं के पलस्तर और प्रेम रंगों से रंगी। आहा, भावनाओं के पलस्तर प्रेम रंगों से रंगी, छल कपट से वो हवेली ढह गई आहा, तो क्या करें। क्या करें। छल कपट से वो हवेली ढह गई तो क्या करें। और अगला शेर देखिएगा कि ये सियासत बीच चौराहे उघारे नाचती, आहा, ये सियासत बीच चौराहे उघारे नाचती, शर्म वालों ने अब आंखें फेर ली तो क्या करें। क्या करें। बहुत शानदार। शर्म वालों ने अब आंखें फेर ली तो क्या करें। और लूटने वाले गरीबों की अमानत लूट ले, लूटने वाले गरीबों की अमानत लूट लें। लूटने वाले गरीबों की अमानत लूट ले, जब सियासत ही निकम्मी है खड़ी तो क्या करें। क्या बात है। जब सियासत ही निकम्मी है खड़ी तो क्या करें। बहुत शानदार। जी, बहुत आभार आपका। अब आगे चलते हैं हमारे यूनिवर्सल भैया की तरफ। आप हैं रुद्रोत्कर्ष शुक्ला जी। प्रेम कहें या साहित्य कहें या राजनीति कहें, हर एक पहलू पे आप लिखने में महारत हासिल है आपको। तो आइए इनसे कुछ सुनते हैं। अब जैसा कि माहौल अभी बना हुआ था, भाई साहब काफ़ी दिक्कत महसूस कर रहे थे। अभी ऐसा लग रहा था जो रचनाएं थीं कि उनका जो दूसरा तबका है वो छोड़ के चला गया है, ऐसा महसूस हुआ। सियासत के भी माध्यम से यही महसूस हुआ, और जो बाकी की रचनाएं प्रेम में भी सियासत ही दिख रही थी। तो इनके माध्यम से हम 4 पंक्तियां सामने वाले के लिए कहते हैं कि हाँ कि हम अगर जो ना रहे सोचो तुम्हारा क्या होगा। क्या बात है। हम अगर जो ना रहे सोचो तुम्हारा क्या होगा, अगर नदी में जल नहीं फिर तो किनारा ना होगा। हम अगर जो ना रहे सोचो तुम्हारा क्या होगा, अगर नदी में जल नहीं फिर तो किनारा ना होगा। और सोच कर देखो तुम्हें सुनसान राहों पर कहीं, सोच कर देखो तुम्हें सुनसान राहों पर कहीं, और दिख गया चेहरा हमारा फिर तुम्हारा क्या होगा। क्या बात है भाई, क्या बात है। क्या दिख गया चेहरा हमारा फिर तुम्हारा क्या होगा। और आशिकी दिल की लगी तक बात समझो ठीक है ना भाई साहब। आशिकी दिल की लगी तक बात समझो ठीक है, और छोड़ तुम सा जाए कोई फिर तुम्हारा क्या होगा। क्या बात है। क्या कहने। आशिकी दिल की लगी तक बात समझो ठीक है, और छोड़ तुम सा जाए कोई फिर तुम्हारा क्या होगा। और जाओ मेरे हिस्से की सारी खुशी तुम बांट दो, जाओ मेरे हिस्से की सारी खुशी तुम बांट दो, पर प्यार था अगर तुम्हें फिर दोबारा ना होगा। क्या बात है भाई, क्या बात है। हम अगर जो ना रहे सोचो तुम्हारा क्या होगा। और क्योंकि ये लोग बार बार ये चीज़ बता रहे हैं भैया वाली बात, तो भैया ज्ञान ना दे तो फिर बेकार है। तो ज्ञानवर्धक बातें भी कुछ होनी चाहिए। नहीं, आप गुरु के हैसियत से ध्यान देंगे ना। चलिए तब हम गुरु की हैसियत से ही अब ज्ञान दे रहे हैं कि मैं गुरुओं में विशिष्ट नहीं, फिर तुम शिष्यों में राम बनो। क्या बात। मैं गुरुओं में विशिष्ट नहीं, पर तुम शिष्यों में राम बनो। मैं ठहर भी जाऊं एक पल को, पर पथ पर तुम अविराम रहो। मैं गुरुओं में विशिष्ट नहीं, पर तुम शिष्यों में राम बनो। मैं ठहर भी जाऊं एक पल को, पर पथ पर तुम अविराम रहो। हर मार्ग में आती बाधाओं को दूर करो और तेज भरो। हर मार्ग में आती बाधाओं को दूर करो और तेज भरो। मग मिल जाए प्राणी कोई तो सहायतार्थ निष्काम रहो। धरा नाम ले मेरा तुमसे, धरा नाम ले मेरा तुमसे, आशीष तुम्हें वो काम करो। मैं गुरुओं में विशिष्ट नहीं, पर तुम शिष्यों में राम बनो। मैं गुरुओं में विशिष्ट नहीं, पर तुम शिष्यों में राम बनो। और अब मेरे बगल में आप हैं श्वेता सिंह जी। और युवाओं की बात हो या प्रेम की बात हो या श्रृंगार की बात हो, सबको अपने शब्दों के माध्यम से बखूबी रखती हैं। तो आइए इनसे कुछ सुनते हैं ज्ञानवर्धक बातें। ज्ञानवर्धक बातें मैं क्या सुनाऊंगी, वो तो बाद की बात है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि हर एक बात को बखूबी रखती हैं, तो ये भी कहा जाता है कि कवियों का एक गुण होता है कि बेबाकी से बोलना। बिल्कुल। तो मैं एक सत्यार्थ रखना चाहूंगी यहाँ पे। स्वागत। और शायद मुझे लगता है कि इसे किसी को भी आपत्ति इस बात से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सच्चाई है।
और हो सकता है कि मेरी ये बात से कंट्रोवर्सी भी हो सकती है या फिर मेरी इन पंक्तियों से किसी को दिक्कत भी हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं इस बात को रखती हूँ। भोजपुरी में कुछ पंक्तियाँ हैं, सुनिएगा। जैसे जब हम लोग यूनिवर्सिटी में जब पढ़ने आए तो आज तक के इतिहास में सबसे पहले रहा है कि सबसे पहले प्रथम प्राथमिकता हर बार विश्वविद्यालय को दी गई है, तत्पश्चात किसी अन्य महाविद्यालय को दी गई है। लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि विश्वविद्यालय को वो चीज़ें नहीं मिली जो मुझे देखने को मिला है। पंक्तियाँ मैं निवेदित करती हूँ, उससे समझ में आ जाएगा। भोजपुरी में है, मेरी लाइन है, क्योंकि मुझे लगता है कि गोरखपुर में अगर भोजपुरी के साथ कुछ ना हो तो गोरखपुर की मिट्टी के साथ गद्दारी होगा। रउआ बोली धावा लैनी पढ़े खातिर देवरिया से हम गोरखपुर सहरिया में, धावा लैनी पढ़े खातिर देवरिया से हम गोरखपुर सहरिया में, बाबा आईने फूल खिला के गईने राजधानी में। धावा लैनी पढ़े खातिर देवरिया से हम गोरखपुर सहरिया में, का कहीं हम आपन लीला देखा सुनो एजा गीला। बाबा आईने फूल खिला के गईने राजधानी में, बाबा आईने फूल खिला के गईने राजधानी में, आ मोबाइल मिलल गांव गड़ा आ कॉलेज के खेत खलियान आ बागवानी में, आ यूनिवर्सिटी के लइका ताकत रहे कहिया मिली हमनी के। बाबा आईना फूल खिला के गईना राजधानी में, आ मोबाइल मिलल गांव गड़ा खेत खलियान आ कॉलेज के बागवानी में, मोबाइल मिलल शहर शहर नगर नगर कॉलेज आ खेत खलियान के बागवानी में, आ यूनिवर्सिटी के लइका ताकत आ कहिया मिली हमनी के। आज तक विश्वविद्यालय हम लोग ये सोच रहे हैं कि विश्वविद्यालय में कब मोबाइल मिलेगा, कब मोबाइल मिलेगा, लेकिन अब तक हम लोगों को नहीं मिला। और मैं चूंकि योगी जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत बड़ी फैन हूँ, और उनके बेबाकी, जो वो बेबाकी से बोलते हैं, मैं दिल जीत लेते हैं। लेकिन यहाँ मेरे दिल को कुछ एकदम कचरा कचरा मचा के रख दिए हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय में फ़ोन नहीं बांटे हैं। दिग्विजय नाथ को दिए, MP कॉलेज को दिए, तो मुझे लगा चलो भाई अब हमारा नंबर आ जाएगा। पता चला देवरिया तक बट गया, देवरिया से भी लगा चलो भाई अब मेरे गाँव के कॉलेज में मिल गया, अब हमें मिलेगा। हमारे यूनिवर्सिटी को A++ मिल गया। उसके